अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे इसका नाम है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसको नॉर्मली लोग डीएफए कहते हैं। तो ये टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। इसके क्वेश्चंस करने से पहले इसका एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, और एक बार कॉन्सेप्ट बन गया इसके क्वेश्चन जितने मुश्किल होते नहीं है जितने लोग को लगते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। ये जो सर्कल होता है इसे क्या कहते हैं? स्टेट कहते हैं। एरो जाता है एक सर्कल से दूसरी सर्कल की तरफ, जो एरो जाता है इस एरो को क्या कहते हैं? ट्रांजिशन। सही है। और कुछ दफा आप देखोगे डबल सर्कल होता है, उसको हम क्या कहते हैं? फाइनल स्टेट, या तो एक्सेप्टेंस स्टेट कह सकते हो, फाइनल स्टेट कह सकते हो, फाइनल स्टेट। सही है। और जो पहला स्टेट होता है ना उसको हम कैसे शो करते हैं? उसके ऊपर एक ऐसे ही एक इनवर्ट एरो होता है, उससे हमें पता चलता है कि ये जो स्टेट है वो क्या है? स्टार्टिंग स्टेट। स्टार्टिंग स्टेट, या तो आप कह सकते हो इनिशियल स्टेट, स्टार्टिंग स्टेट, इसे कुछ भी कहते हो, फाइनल स्टेट कह सकते हो या एक्सेप्टेंस स्टेट कह सकते हो। नॉर्मली जब बीच में ये सर्कल्स होंगे इसे हम क्या कहेंगे? स्टेट्स। और जो एरोस जाते हैं एक सर्कल से दूसरी तरफ उसे हम कहते हैं ट्रांजिशंस। तो ये तो आपका एक बेसिक नॉलेज हो गई इस सर्कल्स की, और आप जब देखो तो आपको समझ आ जाए कि ये क्या चीज़ हो रही है। आपको ये थोड़ा सा नॉलेज आ गया। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं और एक आपको बात कह दूं कि रेगुलर एक्सप्रेशन जो है, जो हमने लास्ट वीडियो में जो हम देखते थे, रेगुलर एक्सप्रेशन किसको डिफाइन करती है? रेगुलर लैंग्वेजेस को। हमें वो कोई रेगुलर लैंग्वेज देते थे और उसके लिए हम क्या बनाते थे? रेगुलर एक्सप्रेशन। वैसे ही डीएफए, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है, वो भी किसको डिफाइन करती है? रेगुलर लैंग्वेज को। और एक बात, रेगुलर एक्सप्रेशन अगर आपके पास हो तो आप क्या बना सकते हो? डीएफए आप बना सकते हो। सही है। और वैसे ही डीएफए से आप रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हो, वाइस वर्सा। ये दोनों आप कर सकते हो। तो ये आप रेगुलर लैंग्वेज देके कह सकते हैं कि आरई बनाओ या डीएफए बनाओ, दोनों पॉसिबल होता है। सही है। तो एक क्वेश्चन अभी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि अ स्ट्रिंग, मैं यहाँ पे ऊपर पूरा क्वेश्चन नहीं लिखता, सिर्फ मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ। अ स्ट्रिंग दैट हैज एट लीस्ट वन लेटर। इसका क्या मतलब हो गया कि हमें एक ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन बनानी है और डीएफए बनानी है जिसमें क्या हो? कम से कम एक लेटर तो हो ही। इसके लिए सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन सोचो। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा? एटलीस्ट वन लेटर के लिए ए प्लस बी अगर बना दूँ मतलब कम से कम एक तो आ ही जाएगा। और एटलीस्ट मतलब एक तो होगा, उससे ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। फॉर मैनी आई कैन प्लेस अ स्टार। मैं इसके ऊपर भी स्टार प्लेस कर सकता था, बट उसका मतलब क्या हो जाता? माई स्ट्रिंग कैन बी नल। मुझे नल नहीं चाहिए, कम से कम एक चाहिए। यहाँ एक के लिए ये लगाएंगे, और फॉर मैनी वी कैन प्लेस अ स्टार ऑन अनदर वन। तो ये तो चलो सिंपल था। अब हम डीएफए पे आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है। इसकी डीएफए क्या बनेगी? एक स्ट्रिंग है, स्टार्टिंग स्टेट, इसको आप ए कह सकते हो, क्यू नॉट कह सकते हो। मैं यहाँ पे क्यू नॉट लिख लेता हूँ, क्यू नॉट। कम से कम एक लेटर तो चाहिए ही। तो कम से कम एक लेटर के लिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है? ए प्लस बी। जब हम ए प्लस बी लिखते हैं इन रेगुलर एक्सप्रेशन, उसको हम ट्रांजिशन, ये जो एरो है उसके ऊपर शो कैसे करते हैं? ए कॉमा बी से। सही है। इसका मतलब ए भी हो सकता है या बी भी हो सकता है। ए कॉमा बी से शो करते हैं इस चीज को। सही है। मैं अभी आपको रेगुलर एक्सप्रेशन से डीएफए बनाना बता रहा हूँ। आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, मगर इससे बनाना थोड़ा इजी हो जाता है। तो आपको ये पता था रेगुलर एक्सप्रेशन ये है। अब इससे हम डीएफए बनाने की कोशिश करते हैं। कम से कम एक लेटर तो चाहिए। तो फॉर ए बी आई एम प्लेसिंग अ कॉमा। उसके बाद क्या है? उसके बाद है ए प्लस बी स्टार। बस उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। तो इसको हम बना देंगे फाइनल स्टेट Q1।
और स्टार को कैसे शो करते हैं? आप किसी भी चीज, स्टार का मतलब क्या होता है? एक लूप है ना, दिस कैन कम मल्टीपल टाइम्स, दिस कैन कम नल टाइम्स। उस लूप को हम यहाँ पे ऐसे शो करते हैं कि ऐसा एरो जो अपने में ही फिर से जाता है, और फिर से a प्लस बी को कैसे शो करते हैं? a कॉमा बी। सिंपल है। अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन ना दी हो, उसके बगैर भी हम इजीली कर सकते हैं। एटलीस्ट वन लेटर, एटलीस्ट वन लेटर के लिए क्या करेंगे? इसको हम अलग तरीके से करते हैं। एटलीस्ट वन लेटर को हम यहाँ पे लिख लेते हैं a। अगर a जाता है तो a, इफ नॉट a देन व्हाट कैन गो? b जा सकता है। दो जा सकते हैं ना, या तो a जा सकता है या तो b जा सकता है। क्यू नॉट से, क्यू नॉट इज द इनिशियल स्टेट। अब जब भी दो एरोज सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो हम उन दोनों को मर्ज करके दोनों लेटर्स के बीच में कॉमा रख सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। आपको इजी बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो? क्यू नॉट, दिस इज द इनिशियल स्टेट, इन दोनों को हम मर्ज कर देंगे, सेम डायरेक्शन एरो a कॉमा b, इन द फाइनल स्टेट q1 विच इज a कॉमा b। सिंपल। और एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है DFA that accepts all string or A and B। वो सारे स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा ओवर A एंड B। तो बहुत सिंपल है। आप मुझे बताओ ऐसी चीज जो हर चीज को एक्सेप्ट करेगी। इसका क्या मतलब है? कुछ भी हो, A हो, B हो, या कुछ भी नहीं है, वो क्या करेगी? एक्सेप्ट। तो इसके लिए मैं आर ही बना दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा, बट मैं पहले इसके लिए डायरेक्ट DFA बना देता हूँ। एक ऐसी स्ट्रिंग है जो किसी भी हाल में क्या होगी? एक्सेप्ट। तो हम क्या करेंगे? इनिशियल स्टेट को ही एक्सेप्टेंस बना देंगे। क्यों? क्योंकि वो किसी भी हाल में एक्सेप्ट है, कुछ भी हो वो एक्सेप्ट है। और ओवर A एंड B, मतलब A एंड B आते रहे, उसे कुछ चेंजेस होगी नहीं, वो अपनी इनिशियल स्टेट में ही रहेगा और वो एक्सेप्टेंस स्टेट ही है। अगर इसकी हम आर ई बनाते हैं तो आर ई कैसे बनाएंगे? एनी स्टेट, एनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग। कैसे करेंगे? A प्लस बी और स्टार। अगर यहाँ पे मिनिमम होता, मिनिमम वन लेटर चाहिए, तो हम पहले A प्लस बी रख देते हैं। अभी मिनिमम की कोई कंडीशन ही नहीं है। दैट एक्सेप्ट्स ऑल स्ट्रिंग। ऑल स्ट्रिंग के लिए हमने क्या कर दिया? A प्लस बी स्टार। एंड टू शो दिस वी कैन मेक दिस स्टार। स्टार को शो करने के लिए हम एक लूप लगा देते हैं, उसी स्टेट के अंदर एक लूप लगाते हैं A कॉमा बी। जो ब्रैकेट के अंदर होता है वो यहाँ पे आ जाता है और बीच में कॉमा होता है अगर यहाँ पे प्लस है तो। ये सिंपल है। और एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। That starts with A। DFA that starts with A। सबसे पहले आप सोचो क्या करना होगा। एक DFA हमें बनानी है जो A से स्टार्ट हो रही हो। मतलब ये बिगिन इनिशियल स्टेट हमारे पास है Q नॉट, वो तो हमें बनाना ही होता है Q नॉट। क्या होगा? A आएगा। A आएगा तो वो कहाँ पे पहुंच जाएगा? फाइनल स्टेट। हमें सिर्फ स्टार्टिंग के बारे में कंसर्न रहना है कि वो स्टार्ट A से हो। अगर A आ जाए तो वो कहाँ पहुंच जाएगा? अपने फाइनल स्टेट में, मतलब वो स्टार्ट हो गया A से। अब एक बार वो स्टार्ट हो गया, उसके बाद कुछ भी आए, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट। A कॉमा B कुछ भी आ जाए, वी आर नॉट कंसर्न। व्हाट इफ इट स्टार्ट्स विद B? अगर वो B से स्टार्ट हो गया तो वो ऐसी एक स्टेट में पहुंच जाएगा जिस स्टेट को हम कहते हैं रिजेक्शन स्टेट। अब ये इस स्टेट से कभी बाहर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये B से स्टार्ट हो गया है और क्वेश्चन में था इट शुड स्टार्ट विद A। अब ये B से जब स्टार्ट हो गया तो वो रिजेक्शन स्टेट पे आ जाएगा। रिजेक्शन स्टेट का मतलब होता है ऐसी स्टेट जहां से आप बाहर नहीं निकल सकते। अब अगर यहाँ पे कुछ भी आए वो रिजेक्शन में ही रहेगा। इसकी आरी बहुत इजी, आरी बना के देखते हैं। आरी क्या होगी? A स्टार्ट हो गया A से, A प्लस बी स्टार। ये रहा, A से स्टार्ट हुआ, A प्लस बी स्टार, लूप। रिजेक्शन आरी में नहीं शो करते, मगर DFA में हमें रिजेक्शन शो करना पड़ता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ डिटेल्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये बस एक इंट्रोडक्शन था। होप आपको कॉन्सेप्ट बन गया होगा, आपको समझ आ गया होगा हम लूप कब लगाते हैं। थैंक यू।